क्या आपने कभी सोचा है कि नग्नता की अवधारणा के बारे में दुनिया भर में इतनी अलग अलग धारणाएं क्यों हैं? आइए मानव नग्नता की जड़ों और समय के साथ इसके विकास का पता लगाने वाली एक आकर्षक यात्रा शुरू करें। शुरुआत में कपड़ा मानव जीवन का हिस्सा नहीं था। आरंभिक मानव गर्म जलवायु में रहते थे और उनकी त्वचा उन्हें तत्वों से बचाने के लिए पर्याप्त थी। नग्नता आदर्श थी, अपवाद नहीं। नग्न रूप से जुड़ी शर्म या शर्मिंदगी की कोई अवधारणा नहीं थी, क्योंकि मानव शरीर को केवल अस्तित्व के एक प्राकृतिक हिस्से के रूप में देखा जाता था। जैसे जैसे मनुष्य ठंडी जलवायु की ओर पलायन करने लगे, कपड़ों की आवश्यकता अधिक स्पष्ट हो गई। ये केवल शील या मर्यादा का मामला नहीं था, बल्कि अस्तित्व का मामला था। कपड़े कठोर मौसम की स्थिति के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा प्रदान करते थे। समय के साथ जैसे जैसे समाज बनना शुरू हुआ, कपड़ों ने केवल एक कार्यात्मक भूमिका से अधिक लेना शुरू कर दिया। ये स्थिति धन और शक्ति का प्रतीक बन गया। कपड़े जितने अधिक विस्तृत होंगे, व्यक्ति की स्थिति उतनी ही ऊंची होगी। इस बदलाव ने नग्नता को कलंकित करने की शुरुआत को चिन्हित किया। नग्नता को गरीबी, असुरक्षा और शर्म से जोड़ा जाने लगा। हालांकि प्राचीन यूनानियों ने चीजों को अलग तरह से देखा। उनके समाज में, विशेषकर एथलीटों के बीच, नग्नता का जश्न मनाया जाता था। इसे देवताओं को श्रद्धांजलि और मानवीय सुंदरता और ताकत के प्रमाण के रूप में देखा गया। मध्य युग में तेजी से आगे बढ़ते हुए दुनिया भर में ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। पूरे यूरोप में नग्नता की धारणा में एक और भारी बदलाव आया। मानव शरीर को प्रलोभन और पाप के स्रोत के रूप में देखा जाता था, और इसलिए इसे छिपाया जाना चाहिए। पुनर्जागरण काल में कलाकारों ने इस कथा को चुनौती देना शुरू कर दिया। उनके चित्रों और मूर्तियों ने मानव रूप को उसकी नग्न महिमा में मनाया। फिर भी सामाजिक मानदंड काफी हद तक अपरिवर्तित रहे। आधुनिक युग अपने साथ विचारों का मिश्रण लेकर आया। हालांकि कुछ संस्कृतियां नग्नता को शर्म और शर्मिंदगी की दृष्टि से देखती रहीं। अन्य लोग इसे अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के एक रूप के रूप में देखते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के आगमन ने इस कथा को और अधिक जटिल बना दिया है। नग्नता को लेकर बहस पहले से कहीं अधिक ध्रुवीकृत हो गई है। संक्षेप में, नग्नता की धारणा समय के साथ काफी विकसित हुई है। अस्तित्व की एक प्राकृतिक अवस्था से लेकर शर्म का प्रतीक बनने और फिर कलात्मक अभिव्यक्ति का एक रूप बनने तक, नग्नता ने पूरे इतिहास में कई भूमिकाएं निभाई हैं। आज नग्नता को लेकर बहस जारी है। दुनिया शर्म की जगह है, ये प्रदर्शित करते हुए कि इस विषय पर हमारे विचार पत्थर की लकीर बनने से कोसों दूर हैं। नग्नता का इतिहास हमारे समाज के लिए एक दर्पण है, जो हमारे मूल्यों, विश्वासों और भय को दर्शाता है। तो अगली बार जब आप नग्नता के बारे में सोचें, तो याद रखें कि यह सिर्फ नग्न त्वचा के बारे में नहीं है। यह एक गहरा बयान है कि हम एक समाज के रूप में कौन हैं और हम कितनी दूर आ गए हैं।